औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड टाइप ऑफ द एंगल की डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास डेफिनेशन एंगल की। एन एंगल इज़ द यूनियन ऑफ टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। दीज रेज आर कॉल्ड आर्म एंड कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वो ये कह रहा है कि एंगल की डेफिनेशन में आपके पास दो रेज होनी चाहिए, टू रेज, और उन रेज का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉमन होना चाहिए, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हूँ। जैसा कि फ़र्ज़ कर लें जी, एक के पास हमारे पास एक रे है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरी रे ये हमारे पास है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये दो रे हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है दोनों का। फ़र्ज़ कर लें अगर इसका ए स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका बी स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वो जो कह रहा है टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, ये हमारे पास एक रे है जिसका नाम है ओ ए, और सेकंड रे है हमारे पास जिसका नाम है ओ बी। इनका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और ये सेम है। टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर्म एन एंगल, वहाँ पे कोई ना कोई एक कन्फर्म एक एंगल बनेगा। और ये जो रेज होंगी, ये दोनों रेज जो होंगी, ये जो रेज हैं ये एंगल के आर्म्स कहलाते हैं, बाजू कहलाते हैं। दीज रेज आर कॉल्ड आर्म एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स कहा जाता है, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, यानी कि रास भी कहा जाता है। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब एंगल पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? ये जो रेज हैं इनमें से रेज को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जब भी एंगल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेंगे, जब इसकी घड़ी की मुखालफ सिमत में मेजरमेंट लेंगे, तो ये जो रे है इसको इनिशियल रे भी कहते हैं, बाज़ इसको फिक्स रे भी कहते हैं, और ये जो टर्मिनल रे होती है ये मूविंग रे भी इसको कहते हैं। अब ये जो जब आप इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ जा रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज सिमत में जा रहे हैं, तो उस वक्त जो आप एंगल की मेजरमेंट लेते हैं वो यूजुअली हम पॉजिटिव ही लेते हैं। और जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम ले रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं, क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं सॉरी, तो उस वक्त एंगल की मेजरमेंट हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ये कोई पैक्ट रूल नहीं है। अगर आप क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है उसको नेगेटिव ले लें। उसके बाद है नोटेशन, एंगल को कि ज़ाहिर किया कैसे किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, अब इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, एंगल जिस वर्टेक्स के ऊपर बन रहा होता है उसको सेंटर में लिखा जाता है और उसी एंगल की बात हो रही होती है, या सिर्फ इसको लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ। तो ये एंगल को ज़ाहिर करने का एक तरीका है। हकीकत में ये जो सिंबल हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये दूसरे लफ्ज़ों में मुझे बता रहा होता है कि टू रेज हैं और इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जहाँ पर एक एंगल कंस्ट्रक्ट होगा, कोई ना कोई एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पे एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ डैश डी, इसको लिखा हुआ डी ओ डैश सी, इसको यूँ भी लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ डैश डी। हम बात कर रहे हैं ओ डैश की, जहाँ पे जिस वर्टेक्स के ऊपर एंगल बन रहा होता है। इसे सिर्फ लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ डैश। ये हमारे पास एंगल को ज़ाहिर करने का तरीका। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल। दो सिस्टम हैं, दो मेथड हैं जिनमें हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, एक है डिग्री और एक है रेडियन। सबसे पहले है डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन यूँ है कि वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क। एक सर्कल को 360 बराबर आर्क के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ये डेफिनेशन में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है उसको हम 360 बराबर कोसों में तकसीम कर सकते हैं। कोई भी जो सर्कल है उसको 360 बराबर कोसों में जब डिवाइड करेंगे, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय वन आर्क, वो जो 360 आपने आर्क डिवाइड किया होगा सर्कल को 360 आर्क में, उनमें से कोई एक आर्क जो मर्जी ले लें, आर्क इज़ 1 डिग्री, और उसको हम वही डोनेटेड बाय ए 1 लिखते हैं, उसके ऊपर छोटा सा नॉट डाल दिया जाता है। अब वो ये कह रहा है कि अगर
सर्कल को 360 बराबर कोसों में तकसीम किया जाए तो एक आर्क जो होगी, कोई भी एक आर्क जिसमें आपने सरकमफेरेंस को डिवाइड किया हुआ है किसी भी सर्कल के, तो वो जो सेंटर पे एंगल बना रही होगी वो उस वक्त एंगल 1 डिग्री होगा। ये वाला जो एंगल बन रहा होगा ये उस वक्त क्या होगा, 1 डिग्री, अगर ये सारी आर्क की लेंथ इक्वल है। दूसरे नंबर पे हम कह रहे हैं रेडियन। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called 1 रेडियन। और 1 रेडियन उस वक्त होगा जब आपके सर्कल की रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। फर्ज कर लें ये 1 सेंटीमीटर है। वो ये कह रहा है कि आपने जो आर्क लेनी है, इस आर्क की लेंथ भी अगर 1 सेंटीमीटर है तो उस वक्त ये जो आर्क है सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन बनाएगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं इसको कह देता कि इसका सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, सॉरी रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर है, और उस वक्त ये जो आर्क है इसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, तो उस वक्त जो आपका एंगल बनेगा वो 2 रेडियन होगा। अगर सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, आर्क की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है, उस वक्त जो आपका एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर वो 3 रेडियन होगा। इसी तरह जितने भी रेडियस होगी उतनी ही लेंथ की आर्क होगी, दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो उस वक्त उतना ही रेडियन होगा। जैसे फर्ज कर लें 10 सेंटीमीटर अगर इसका रेडियस है, आर्क की लेंथ भी हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो उस वक्त जो हमारा सेंटर पे एंगल बन रहा होगा वो 10 रेडियन होगा। उसके बाद है हमारे पास टाइप ऑफ द एंगल। सबसे पहले है डेफिनेशन जी स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल क्या होता है जी? स्ट्रेट एंगल कंटेन 180 डिग्री, ऐसा एंगल जिसकी मिकदार 180 डिग्री हो, यानी 180 डिग्री का जो भी एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल कहलाया जाएगा, या उसको ज़ाविया मुस्तकीम भी कहा जाता है, ज़ाविया मुस्तकीम। एंड इट इज़ इक्वल टू द 2 राइट एंगल, यानी 2 राइट एंगल 90 वाले एंगल को ऐड कर दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी 90 हो गया, तो ये उसके इक्वल भी होता है। द आर्म ऑफ द स्ट्रेट एंगल, जो आर्म है इसकी, एक ये आर्म है ओ बी और एक ये आर्म है ओ ए, एंगल एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है, एक इस डायरेक्शन में और इस अपोजिट डायरेक्शन में, फॉर्म स्ट्रेट लाइन, और ये एक स्ट्रेट लाइन को कंस्ट्रक्ट कर रही होती है। ये है जी ज़ाविया मुस्तकीम यानी कि स्ट्रेट लाइन एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल। ए राइट एंगल कंटेन 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो भी एंगल होगा उसको राइट एंगल कहा जाता है। एंड फाउंड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, 2 लाइंस हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं और वो एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही होती हैं। 90 डिग्री के एंगल की एक स्पेसिफिक नोटेशन है, इसको यूँ ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि आप एक ले रहे हैं स्केयर ले लें, कंप्लीट स्केयर, तो इसका ये जो पोर्शन होता है जो ज़ाहिर किया जाता है 90 को शो करता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल की जो डेफिनेशन है वो है एन एक्यूट एंगल कंटेन मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी कि वो वाला एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से लेस होगा उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी कि हादा ज़ाविया भी कहते हैं उसको। ऐसा ज़ाविया जिसकी मिकदार 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो। अब 0 कब होगा एंगल? एक ये लाइन है, रे है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड लाइन इसके ऊपर ही लाई कर रही है, रे जो है वो इसके ऊपर ही लाई कर रही है। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। अब वो ये कह रहा है कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब एक रे है आपके पास पी क्यू, सेकंड रे है आपके पास पी आर, ये जो रे हैं ये आपके पास एक्यूट एंगल को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। एक्यूट एंगल लेस देन 90, ये वाली जो लाइन है रेड कलर की, ये एंगल शो कर रहा है कि यहाँ पे 90 है। अब इससे लेस होना चाहिए, इससे पीछे कहीं भी होना चाहिए, और 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी एंगल लाई करेगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। उसके बाद है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल।
एन obtuse एंगल कंटेन मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अब ये एक ऐसा एंगल है जो 90, यहाँ पे 90 का एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान। अब वो ये कह रहा है इससे ग्रेटर होना चाहिए, और 180 जो स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल इसको ज़ाहिर कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन को ज़ाहिर कर रहा है, इससे पीछे होना चाहिए। और इससे पीछे सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो भी एंगल लाई करेगा, टर्मिनल रे जो लाई कर रही होगी, एंगल बना रही होगी, वो आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यानी कि आप बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ 120 ही होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ये गलत है, एजम्पशन है। 90 से ग्रेटर है, 92 हो सकता है, 95 हो सकता है, 100 हो सकता है, 125 हो सकता है, 150 हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल में आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल ज़ाविया मुनक्कस भी, इसको मनफरजा ज़ाविया भी कहा जाता है ऑब्ट्यूज को, और रिफ्लेक्स एंगल को मुनक्किस ज़ाविया भी कहते हैं। ए रिफ्लेक्स एंगल कंटेन मोर देन 180 एंड लेस देन 360। ऐसा एंगल जो 360 से लेस हो और 180 से ग्रेटर हो, यानी स्ट्रेट लाइन एंगल से ग्रेटर हो। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, और इससे ग्रेटर जो ही इससे आगे जाएंगे तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन शुरू हो जाएगी। और 360 की लाइन ये वाली हो जाएगी। तो इससे पीछे पीछे, यानी कि आप थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, जब भी आपकी टर्मिनल रे जो है वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो वो रिफ्लेक्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से ग्रेटर होगा और 360 से लेस होगी उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट एंगल। ए कंप्लीट एंगल कंटेन 360 डिग्री, यानी कि एक रे जो उसने स्टार्ट यहाँ से लिया और वो एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करने के बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट तक आके रुकी, तो वो 360 के इक्वल होता है। जैसे कि 180 एंगल जो होता है वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना होता है, तो ये 180 यहाँ पे था, अब यहाँ तक वो हाफ आया, उससे आगे दोबारा उतना ही 180 इसने कवर कर लिया, तो यहाँ से ये 180 और ये 180 दोनों ऐड हो गए, 360 बन जाएगा, जिसको हम एक कंप्लीट एंगल कहते हैं। यानी कि जब भी एक टर्मिनल लाइन या टर्मिनल रे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करेगी, एक चक्कर, तो उस वक्त वो 360 एंगल कंस्ट्रक्ट करेगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंगल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।